अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़कात। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मालदार पर फ़र्ज़ किया है कि अगर उसके पास कम से कम 40 रुपये हों और उन पर पूरा एक साल गुजर जाए तो वो उनमें से 1 रुपया किसी गरीब रिश्तेदार या किसी मुहताज, किसी मस्कीन, किसी नो मुस्लिम, किसी मुसाफिर या किसी कर्जदार शख्स को दे दे। इस तरह अल्लाह ने अमीरों की दौलत में गरीबों के लिए कम से कम 2.5% हिस्सा मुकर्रर कर दिया है। दोस्तों, ज़कात सिर्फ रुपये में नहीं बल्कि सोने और चांदी और तजारती माल और मवेशियों और ज़मीन की पैदावार में भी है। इन सब चीज़ों में कितनी मिक़दार में कितनी ज़कात है यह आप सबको फ़िक़्ह की किताबों से मालूम हो सकता है। यहाँ मक़्सद ज़कात की मसलहत और उसके फ़ायदे समझाना मकसूद है, इसलिए सिर्फ रुपये को मिसाल के तौर पर बयान कर दिया गया है। और दोस्तों, ये बात भी याद रखने के काबिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के मतलब ये है कि सादात बनी हाशिम पर ज़कात देना तो फ़र्ज़ है, मगर ज़कात लेना उनके लिए जायज़ नहीं। जो शख्स किसी गरीब सैयद हाशमी की मदद करना चाहता हो वो हदिया या तोहफ़ा दे सकता है, सदका खैरात और ज़कात नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा अगर कोई कुछ दे तो ये एहसान है जिसका सवाब और ज़्यादा होगा। देखो, ये हिस्सा अल्लाह को नहीं पहुंचता, वो तुम्हारी किसी चीज़ का मुहताज नहीं है, लेकिन वो फरमाता है कि तुमने अगर खुश दिली के साथ मेरी खातिर अपने किसी गरीब भाई को कुछ दिया तो गोया मुझको दिया। उसकी तरफ से मैं तुमको कई गुना ज़्यादा बदला दूंगा। अलबत्ता शर्त यह है कि उसको देकर तुम कोई एहसान ना जताओ, उसको जलील व हकीर ना करो, उससे शुक्रिया की भी ख्वाहिश ना रखो, ये भी ख्वाहिश ना करो कि तुम्हारी बख्शिश का लोगों में चर्चा हो और लोग तुम्हारी तारीफ़ करें कि फ़लाँ साहब बड़ा सही और दाता है। अगर इन तमाम नापाक ख़यालात से अपने दिल को पाक रखोगे और महज मेरी खुशनुदी के लिए अपनी दौलत में से गरीबों को हिस्सा दोगे तो मैं अपनी बेपयान दौलत में से तुमको वो हिस्सा दूंगा जो कभी ख़त्म ना हो। अल्लाह ताला ने इस ज़कात को हम पर इस तरह फ़र्ज़ किया है जिस तरह नमाज रोज़े को फ़र्ज़ किया है। ये इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है और इसको रुकन इसलिए करार दिया गया है कि ये मुसलमानों में खुदा की खातिर कुर्बानी और इसार करने की सिफ़त पैदा करता है और खुदगर्ज़ी, तंग दिली और ज़रपरस्ती की पूरी सिफ़ात को दूर करता है। जो शख्स खुदा के हुक्म पर अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाया हुआ माल अपनी किसी ज़ाती गर्ज़ के बगैर कुर्बान कर सकता हो, वहीं इस्लाम के सीधे रास्ते पर चल सकता है। ज़कात मुसलमान को उस कुर्बानी की मशक़ करवाती है और उसको इस काबिल बनाती है कि खुदा की राह में जब माल सर्फ करने की ज़रूरत हो तो वो अपनी दौलत को सीने से चिमटाए ना बैठा रहे, बल्कि दौलत खोल कर खर्च करे। ज़कात का दुनियावी फ़ायदा ये है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे की मदद करें। कोई मुसलमान नंगा भूखा और ज़लील व ख्वार ना हो। जो अमीर हैं वो गरीबों को संभाल लें और जो गरीब हैं वो भीख मांगने ना फिरें। और कोई भी शख्स अपनी दौलत को सिर्फ अपने ऐश और आराम और अपनी शान और शौकत ही पर ना उड़ा दे, बल्कि ये भी याद रखे कि इसमें उसकी कौम की यतीमों और बेवाओं और मुहताजों का भी हक है। इनमें उन लोगों का भी हक है जो काम करने की काबिलियत रखते हैं मगर सरमाया ना होने की वजह से नहीं कर सकते। इसमें उन बच्चों का भी हक है जो कुदरत से दिमाग और जहानत लाए हैं मगर गरीब होने की वजह से तालीम नहीं हासिल कर सकते। इसमें उनका भी हक है जो माजूर हो गए हैं और कोई काम करने के काबिल नहीं रहे। जो शख्स इस हक को नहीं मानता वो जालिम है। इससे बढ़कर क्या जुल्म होगा कि तुम अपने पास रुपये के कत्थे बड़े बैठे रहो, कोठियों में ऐश करो, मोटरों में चढ़े चढ़े फिरो और तुम्हारी कौम के हज़ारों आदमी रोटियों के लिए मुहताज हों और हज़ारों काम के आदमी बेकार मारे मारे फिरें। इस्लाम ऐसी खुदगर्जी का दुश्मन है। काफिरों को उनकी तहजीब ये सिखाती है कि जो कुछ दौलत उनके हाथ लगे उसको समेट समेट कर रखें और उसे सूद पर चलाकर आसपास के लोगों की कमाई भी अपने पास खींच लें। लेकिन मुसलमानों को उनका मज़हब ये सिखाता है कि अगर खुदा तुम्हें इस कदर रिज़्क़ दे जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसको समेट कर ना रखो बल्कि अपने दूसरे भाइयों को दो ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हों और तुम्हारी। तो प्यारे दोस्तों, आज का इस टॉपिक को करते हैं यहाँ पे एंड।
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اس ٹاپک کے ریلیٹڈ ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔